सबसे पहले हम निवेदन करेंगे एक संगीत के माध्यम से सर कुछ संदेश दीजिए जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं उनको और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी। हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। क्यों अभी हम उपस्थित हैं सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड अंतर्गत महेशपुर में, और यहाँ जो है एक गायत्री शक्तिपीठ है जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के नेतृत्व में है, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ अभी अभी जो है बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उनके विषय में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए, इस मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे जो हैं सृजन शिल्पी हैं। सृजन शिल्पी अर्थात सृजन करने वाले, मनुष्य को गढ़ने वाले, कैसे मनुष्य को गढ़ते हैं हम उन्हीं की जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विश्व के कोने कोने में जा करके भारतीय संस्कृति के ध्वजा पताका को फहराने का कार्य करते हैं। अपनी जुबानी अपना नाम बता दिया जाए सर। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, गायत्री परिवार जिला संयोजक के रूप में यहाँ सेवा दे रहे हैं। निरंतर चल रहा है। लोगों में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतर। आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर शिवनारायण बाबूजी, जो कि महेशपुर शक्तिपीठ का नेतृत्व करते हैं। कर दूर खोटी बोधि सबको नेक नियति दीजिए। हम आपके हो कर रहे शुभ प्रेरणा दे आपको, करते रहे नित्य पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से। इन गीतों का संदेशा भी उसी संस्कृति के रस से डूबा हुआ, उसी का सार इस संगीत में है। और इसी मर्म की स्थापना के लिए हम लोग अपनी समय, अपनी प्रतिभा, अपना नियोजन, अपना संगठन को दिशाधारा देते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन बार बार उठता है। बहुत सारे वक्ताओं ने कहते हैं कि महिलाओं के गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, इस पर आप क्या कहिएगा, बताइए। पोंगे पंडितों ने क्षेत्र में जाकर के एक भ्रम सा फैला दिया है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस पर विभिन्न विद्वतगणों का अलग अलग ढंग से स्टेटमेंट आया है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? संसार का बहुत सुंदर चीज़ कभी कुरूप हो जाता है। बहुत कीमती चीज़ कभी उसका मूल्य घट जाता है। तात्पर्य है कि समय का प्रभाव भारतीय संस्कृति पे भी पड़ा है, और यह समय का थपेड़ा है जिसके कारण इसमें भी मलिनता आई है। कुछ संकीर्ण मिजाज वाले व्यक्ति इसमें एक भ्रम फैलाने का कार्य किया था मध्यकाल में, जिसमें बताया गया था कि नारी को गायत्री से अलग किया गया। नारियाँ गायत्री नहीं कर सकती है, गायत्री की उपासना नहीं कर सकती है, सूर्य की उपासना नहीं कर सकती है, जबकि समस्त वेदों का संदेश है। और संदेश है, प्रथम तो अधिकारिणी महिला होती है। तरह तरह की ऋचाओं का उद्घाटन और उद्बोधन किया है हमारी भारतीय संस्कृति की नारियाँ की है। बहुत सारे सूत्र का उद्घाटन किया है नारियाँ, वैदिक सूत्रों का उद्घाटन किया है, निर्माण किया है नारियाँ। इसलिए उसको तो कहीं वंचित नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत कोई आधार नहीं है कि, और आज गायत्री परिवार के अंतर्गत प्रत्येक घर में पुरुष के साथ साथ संघ से संघ मिल करके, कदम से कदम मिला करके नारियाँ आगे बढ़ रही है। जप भी कर रही है, ध्यान भी कर रही है, सूर्य उपासना भी कर रही है, और उसी स्तर से कुंती की तरह सूर्य पुत्र को जन्म देने में भी समर्थ हो पा रही है, और युग को भी एक दिशाधारा देने के लिए पूरा विश्व को संदेश प्रदान कर रही है। धन्यवाद। तो अभी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का संचालन जो है जयप्रकाश बाबू कर रहे हैं। इनसे थोड़ा सा जानते हैं ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा क्या है, और इसमें युवाओं को जो है क्यों शरीक होना चाहिए, या विद्यार्थी गणों को क्यों शरीक होना चाहिए? भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जो कि हमारे शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड का एक भाग है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के द्वारा बच्चों में संस्कार का, जो कि अभी हमारे युवा पीढ़ी को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे युवा पीढ़ी, हम अपने संस्कृति को भूलकर वेस्टर्न कल्चर हम लोग पर हावी हो गया है। हाँ, ये सब बातें भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बताई जाती है, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के द्वारा हम लोग बच्चों के बीच जाते हैं और बच्चे को बताते हैं जो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, जो कि हमारे पूर्वजों सब, हमारे ऋषि मुनि पहले गुरुकुल में ये शिक्षा दिया करते थे। अभी के समय में जो गुरुकुल तो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, तो हम लोग पुनः
हम अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा करना चाह रहे हैं। ये काम हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पहले ही ये लिख कर चले गए हैं जो 21वीं सदी जो है सो नारी सदी होगा और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर आएंगे। इसी निमित्त मात्र हम लोग भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में काम करते हैं और बच्चे के बीच में जाकर उनको संस्कार के बारे में बताते हैं और गायत्री मंत्र के भी बारे में बताते हैं। गायत्री मंत्र कोई देवी देवता का मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। गायत्री मंत्र हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जप सकते हैं। हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम भी गायत्री मंत्र जप करते थे और गायत्री मंत्र का सुना है कि उन्होंने जब ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान का उद्घाटन भी किए हैं। हाँ, उसमें भी शरीक हुए थे। और गायत्री मंत्र का हिंदी अनुवाद होता है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग मतलब अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। इसमें कहीं कोई देवी देवता का चर्चा नहीं है, इसीलिए गायत्री मंत्र सभी वर्ग के लोग जप सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे साथ कई मुस्लिम बच्चे भी हैं जो कि भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में एग्ज़ाम देते हैं और अच्छा मार्क्स भी लाते हैं। तो गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, सविता का मंत्र है, इसीलिए गायत्री मंत्र सबों को जपना चाहिए। गायत्री मंत्र जपने से बच्चे का प्रखर तेज होता है और पढ़ने में मन भी लगता है। जैसा कि हमने सुना है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा का उद्घोष परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है और उसी को शाश्वत मतलब क्षेत्र में उतारने के लिए हमारे एक युवा पीढ़ी हैं जो हमेशा अनवरत क्षेत्र में जाकर के प्रयास करते रहते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आप युवाओं को किस तरह से प्रेरित करते हैं और समाज में एक नैतिकता का पाठ जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल को अपना नाम बता दिया जाए। सर, मेरा नाम प्रमोद है और सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह की बात को समाज में ले जाना चाहते हैं और ये मीडिया चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। ये जो है खास करके अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई है भाई साहब। इसमें क्या है कि आपने अभी गायत्री परिवार के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने लिया, उसी के युवा जो है एक युवा इकाई है। इसके माध्यम से हम लोग युवाओं के बीच जाते हैं और युवा को मोटिवेट करके गायत्री मंदिर में उनको बुलाते हैं। उद्देश्य हम लोगों का यही होता है कि आज के दौर में हमारे समाज में जो युवा भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन वह उलझन में फंसे रहते हैं, टेंशन में, तनाव में, फ्रस्ट्रेशन में, अपने दोस्त मित्र के चक्कर में पड़ के अपने समय को यदा कदा बर्बाद करते रहते हैं और अपनी पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। आज डिग्री बड़ी बड़ी युवा हमारे ले लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं और भी बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है उसके अंदर क्वालिटी नहीं रहता है। क्वांटिटी में वो डिग्री ले लेते हैं लेकिन क्वालिटी उसके अंदर नहीं रहता है। तो क्वालिटी क्यों नहीं रहता भाई साहब? तो क्वालिटी नहीं रहने के कारण उद्देश्य यही है कि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन का अभाव है। जब कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एकाग्रता नहीं आएगा, एकाग्रता नहीं आएगा तो पढ़ने में उसको मन नहीं लगेगा। वो अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस होकर पढ़ाई नहीं कर पाएगा और कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं जाएगा, जिस कारण से दिनों दिन वह विषय वस्तु से दूर होते हुए चला जाएगा और युवा इस तरह से जो होता है समाज में बिगड़ जाता है और उसके अंदर क्वालिटी नहीं रहता है। क्या कहिए, एक तरह का कहा जाए तो उसको बिना स्किल अनस्किल्ड हो जाता है और अनस्किल्ड लोगों का एक फौज खड़ा हो जाता है, जिस कारण से बेगारी, भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ते हुए चला जाता है। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा को वहाँ बुलाकर उसको भारतीय संस्कृति के माध्यम से, भारत के अध्यात्म से माध्यम से उसको जोड़कर उसके अंदर भारत के अध्यात्म जो विवेकानंद का आइडियोलॉजी था, मेडिटेशन और गायत्री महामंत्र, उसका उन लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि भाई साहब आप गायत्री महामंत्र और मेडिटेशन करिए, जिससे आपका दिमाग एकाग्र होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और शानदार तरीके से आपका पढ़ाई भी होगा, अच्छा युवा बनेंगे, संस्कारी युवा बनेंगे और आने वाले समय में आप समाज को एक अच्छा दिशा देंगे। इसी क्रम को लेके अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई यह काम युवाओं के बीच कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अखिल विश्व गायत्री परिवार अलग अलग सेक्टरों में काम करके समाज को जगाने का काम करते हैं, समाज को एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने का काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गायत्री शक्तिपीठ का स्वरूप, और इसके अंदर जो भी आते हैं तो वो जो है नैतिकता का यहाँ से ज्ञान ले करके समाज में फिर जगह जगह अपने क्षेत्रों में जा करके वहाँ के बच्चों को, वहाँ के युवा वर्ग को जो है एक नैतिकता का ज्ञान देते हैं, जो भटक जाते हैं उनको राह दिखाते हैं। अतः दोस्तों मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।